दोस्तों, दुनिया भर में आज तक कई सारे लोकप्रिय नेता हुए हैं जिनका काफी नाम हुआ है और जिन्हें जनता का प्यार भी खूब भर भर के मिला है। इन लोगों ने अपने देश और अपनी जनता के लिए काफी सारे काम भी किए हैं, जिसके कारण लोगों के दिलों में उनकी अलग ही इज्जत होती है। आज हम भी एक नेता के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम तो काफी जाना माना था, मगर अपने अच्छे कामों के लिए नहीं बल्कि अपने कुख्यात कामों के लिए। दोस्तों, उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। ये जर्मनी के तानाशाह थे जिन्होंने अपने समय में लोगों के अंदर अपना खौफ इस प्रकार डाला हुआ था कि लोग सिर्फ उनके नाम से ही कांप उठते थे। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोनो एम इन में हुआ था। इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी उसका नाम नाजी था और इनकी पत्नी का नाम ईवा ब्राउन था। और दोस्तों, इनके पास में 2 देशों की नागरिकता थी। पहली थी ऑस्ट्रियन, जिसमें ये 1889 से लेकर 1925 तक रहे। उसके बाद 1925 से लेकर 1932 तक ये स्टेटलेस रहे और उसके बाद 1932 से लेकर 1945 तक ये जर्मनी के नागरिक रहे। दोस्तों, अगर इनके जंगों की बात करें तो इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में और पश्चिमी मोर्चा में, यप्रेस की लड़ाई में, सोम्बे की लड़ाई में और अरस की लड़ाई में और पाश्चे और द्वितीय विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 अप्रैल 1945 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एडोल्फ हिटलर के एलियन से संबंध के बारे में तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ बहुत ही अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। दस्तावेज बताते हैं कि अपने आप को आर्य जाति का वंश समझने वाले एडोल्फ हिटलर, उनके मन में अपमान की ज्वाला धधक रही थी। और दोस्तों, नाजी यहूदियों से नफरत करते थे। यहूदियों के प्रति इसी नफरत ने हिटलर से यहूदियों के खिलाफ ऐसे भयानक कर्म करवाए जिनकी इतिहास में मिसाल मिलना मुश्किल है। इतिहास में हिटलर का चरित्र कुछ रहस्यमय है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन कुछ ऐसा रहस्यमय बना रहे थे जो पासा पलट सकता था, लेकिन वो रहस्य में क्या था इसके बारे में अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा सके हैं। कुछ लोग इसका नाम डी ग्लोक या तब्बैल बताते हैं। ये एक खास किस्म का गुप्त हथियार था। सबसे पहले इसके बारे में एक पोलिश पत्रकार और लेखक इगोर विटकोवस्की ने दुनिया को बताया था। रहस्य के आवरण से घिरा डी ग्लोक बहुत जल्द एक जादुई हथियार के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। हिटलर के जीते जी वो हथियार कभी अस्तित्व में न आ सका। विटोवस्की ने बताया, पहली बार अगस्त 1917 में एक अनजान पुलिस व्यक्ति ने उस दस्तावेज की एक प्रतिलिपि उसको उपलब्ध कराई थी। उसने एक पूर्वी नाजी सेक्रेटरी सोसाइटी ऑफिसर जैकब स्पेरनबर्ग का जिक्र किया, जिससे पूछताछ में उसे पहली बार डी ग्लोक के नाम का पता चला। ऐसा कहा जाता है कि डी ग्लोक एक तरह का टेक्नोलॉजिकल डिवाइस था जो कि एक बहुत ही कठोर और भारी धातु का बना था। लगभग 12 से 14 फीट लंबा और लगभग 9 फीट चौड़ा वो डी ग्लोक दिखने में एकदम किसी मंदिर के बड़े घंटे की तरह था। विटकोवस्की ने अपने एक इंटरव्यू में कुक को बताया कि प्रकट रूप से इस डिवाइस में 2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमने वाले सिलेंडर लगे हुए थे जो कि एक तरह के पारे जैसे द्रव्य से भरे हुए थे। ये रहस्यमय द्रव्य बैंगनी रंग का था। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में थोरियम एवं बेरिलियम के पेरोक्साइड भी इस्तेमाल होने वाले थे। उनको इसमें हल्की धातुएं कहा गया। विटोवस्की ने बताया कि जब डी ग्लोक एक्टिव होता है तो उसका प्रभाव क्षेत्र उसके आसपास लगभग 490 फीट से लेकर 660 फीट तक होता है। इस प्रभाव क्षेत्र के भीतर डी ग्लोक के एक्टिव होने के बाद क्रिस्टल पिघलकर जैवीय ऊतकों में बदल जाते थे। शरीर के अंदर का रक्त गाढ़े थक्कों में बदलकर अलग अलग हो जाता था और पौधे विघटित होकर एक ग्रीस जैसे गाढ़े चिपचिपे पदार्थों में बदल जाते थे। दोस्तों, विटकोवस्की ने आगे यह भी बताया कि इस रहस्यमय प्रयोग पर काम करने वाले 7 प्रमुख वैज्ञानिकों में से 5 वैज्ञानिकों की खौफनाक मौत इन्हीं प्रयोगों के दौरान हुई थी। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि डी ग्लोक का क्या हुआ? क्या वो कभी पूरी तरीके से बन पाया या नहीं? और इस प्रयोग में इस्तेमाल हो रही अद्भुत टेक्नोलॉजी क्या एलियंस की टेक्नोलॉजी थी? ये सब कुछ दोस्तों आज भी एक रहस्य है। एक नए खुलासे में फिर से पता चला कि हिटलर दूसरी दुनिया के एलियंस के संपर्क में था। यही नहीं, वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था जो यूएफओ की टेक्नोलॉजी से बना था और पूरी दुनिया में उसकी कोई काट नहीं थी। इन सब कामों को अपने अंजाम तक पहुंचाने में हिटलर की सीक्रेट सोसाइटी अपने पूरे जी जान से जुटी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर की नाजी पार्टी को जो शुरुआती फंड मिलता था उसे थ्यूल सोसाइटी दिया करती थी। इस सोसाइटी का पूरा नाम अल्टीमा थ्यूल था, जो कभी उत्तरी यूरोप में प्राचीन यूनान और रोमन किंवदंतियों में एक देश हुआ करता था। एक जर्मन स्टडी ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि वो खोया थ्यूल आर्यन जाति का उद्गम स्थल था। शोधकर्ताओं का मानना है
कि थ्योरी सोसाइटी के वरिष्ठ लोग ये मानते थे कि दूसरी दुनिया के लोग जो एलियंस थे वो धरती के नीचे रहकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ही व्रिल योजना बनाई थी जिसमें यूएफओ जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके भविष्य के विमान बनाए जाते थे और वे इसके बेहद करीब पहुंच गए थे। दोस्तों, हिटलर और उससे जुड़े रहस्य आज भी दुनिया को सम्मोहित किए हुए हैं। कभी ना कभी इन रहस्यों का खुलासा जरूर होगा, लेकिन इतना तो तय है कि द्वितीय विश्व युद्ध के ये रहस्यमय कड़ियां जब भी जुड़ेगी तो धमाका होगा। और दोस्तों, इसी धमाके के साथ हम अपनी इस वीडियो का अंत करते हैं। और वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और कैसा लगा आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में जानकर? अगर आप और भी इनके बारे में रहस्य जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमें इसके ऊपर एक और अलग से वीडियो ले आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।